रहमानिर्रहीम। अम्मा तअखीरुहु फलि इक़्तिज़ाइल मक़ामी तक़दीमल मुस्नदी हाज़ा कुल्लुहु मुक़्तज़ा ज़ाहिर वक़द यख़रुजुल कलामु अला ख़िलाफ़िही फ़यूज़अुल मुज़मरु मौज़िअल मुज़हरी कक़ौलिहिम निअम रजुलन मकान निअमर रजुलु फ़ी अहदिल क़ौलैन व क़ौलिहिम हुवा औ हिया ज़ैदुन आलिमुन मकान अश-शअनी अविल क़िस्सा लियतमक्कन मा युअक़्क़िबुहु मा यअक़िबा याक़बु। बाब देखिएगा इसका, मा यअक़िबुहु या युअक़्क़िबुहु फ़ी ज़हनि सामिई लिअन्नहु इज़ा लम युफ़हम मिन्हु मअनन इंतज़रहु वक़द यअकुसु फ़इन कान इस्म इशारतिन फ़लिकमालिल इनायति बितमयीज़िही लिइख़्तिसासिही बिहुक्मिन बदीइन कक़ौलिही कम आक़िलिन आक़िलिन अअयत मज़ाहिबुहु व जाहिलिन जाहिलिन तल्क़ाहु मरज़ूक़ा हाज़ल्लज़ी तरकल अवहाम हाइरतन व सय्यरल आलिमन निहरीर ज़िंदीक़ा अवित तहक्कुमी बिस्सामिई कमा इज़ा काना फ़ाक़िदल बसरी अविन निदाई अला कमाली बुलादतिही औ फ़तानतिही औ इद्दिआई कमाल ज़ुहूरिही व अलैहि मिन गैरि हाज़ल बाबी तआलल्ति कै अशजा व मा बिका इल्लतुन तुरीदीन तक क़त्ली क़द ज़फ़रती बिज़ालिकी। चले देखें, मुस्नद इलैह के हस्फ़, मुस्नद इलैह के ज़िक्र, मुस्नद इलैह की तारीफ़, मुस्नद इलैह की तनकीर और मुस्नद इलैह की तक़दीम के अहवाल बयान हुए यहाँ तक, है ना। अब बयान कर रहे हैं मुस्नद इलैह की ताख़ीर किस वजह से होती है, मुस्नद इलैह की ताख़ीर किस लिए होती है। तो एक वजह यहाँ बयान की गई है कि मुस्नद इलैह की ताख़ीर की वजह होती है कि मकाम मुस्नद के तक़दीम का तकाज़ा करता है। मकाम किस चीज़ का तकाज़ा करता है? मुस्नद की तक़दीम का तकाज़ा करता है। तो उस वक्त मुस्नद इलैह को क्या कर दिया जाता है? तक़दीम कर दिया। मुस्नद की तक़दीम का तकाज़ा करे तो मुस्नद इलैह अपने आप क्या हो जाएगा? मुअख्खर हो जाएगा ना। मुस्नद इलैह की तक़दीम का मकाम तकाज़ा ना करे बल्कि किसके मकाम की किसके तक़दीम का तकाज़ा करे? मुस्नद के। मुस्नद के की तक़दीम का तकाज़ा कर रहा हो, मकाम क्या तकाज़ा कर रहा हो? मुस्नद की तक़दीम का तकाज़ा। तो मुस्नद की तक़दीम का तकाज़ा कर रहा हो मकाम, तो अपने आप मुस्नद इलैह क्या हो जाएगा? मुअख्खर हो जाएगा। होगी बात ख़त्म। तो जैसे ज़रबा ज़ैदुन में फ़ाइल होना ये मकाम का तकाज़ा है कि मुस्नद इस पर क्या हो? ज़रबा का फ़ेल होना, ज़रबा का क्या होना? फ़ेल होना। और ज़ैदुन उसका मामूल होना, ये मकाम ऐसा है कि मकाम ही तकाज़ा कर रहा है कि ज़रबा जो मुस्नद है वो ज़ैदुन मुस्नद इलैह पर क्या रहे? मुक़द्दम रहे। जब ज़रबा उस पर मुक़द्दम हो गया तो अपने आप जो ज़ैदुन मुस्नद इलैह है वो क्या हो गया? तो मुअख्खर क्यों हुआ? इक़्तिज़ाए मुस्नद की तक़दीम का मकाम क्या कर रहा है? तकाज़ा कर रहा है। इस वजह से मुस्नद इलैह बजाय मुक़द्दम के क्या हो जाता है? यहाँ तक बयान करने के बाद कहते हैं कि आपने जो भी ज़िक्र के, हस्ब के, तारीफ़ के, तनकीर के और तक़दीम के और ताख़ीर के जो मकामात आपने पढ़े हैं, ये मकाम जो है मुक़्तज़ाए ज़ाहिर के मुताबिक लाया जाता है। किसके मुताबिक? मुक़्तज़ाए ज़ाहिर के मुताबिक। यानी ज़ाहिर हाल इस बात का तकाज़ा करता है कि यहाँ पे मुस्नद इलैह को मारफा लाया जाए, ज़ाहिर हाल तकाज़ा करता है कि मुस्नद इलैह को नकरा लाया जाए, ज़ाहिर हाल तकाज़ा करता है कि मुस्नद इलैह को हस्ब किया जाए तो हस्ब कर देते हैं, ज़ाहिर हाल तकाज़ा करता है मुस्नद इलैह को ज़िक्र किया जाए तो आप इसको क्या कर देते हो? ज़िक्र कर देते हैं। जैसे ज़ाहिर हाल तकाज़ा करे कि यहाँ पे मुस्नद इलैह के नाम से तब बरकत हासिल करनी है तो उसको आप ज़िक्र करोगे। ज़ाहिर हाल तकाज़ा करे कि मुस्नद इलैह इस लायक ही नहीं कि उसका ज़िक्र किया जाए तो उसको क्या कर देते हो? हज़फ कर देते हो, है ना। ज़ाहिर हाल तकाज़ा कर रहा है कि मुस्नद इलैह को मुक़द्दम करके उसमें तख़सीस की जाए तो मुस्नद इलैह को क्या कर देते हो? मुक़द्दम कर देते हो, तख़सीस का माना हासिल करने के लिए।
तो ये जितने आपने कायदे पढ़े ये किस एतबार से थे? जाहिर के एतबार से। ज़ाहिर हाल के मुक्तज़ा के एतबार से। किस एतबार से? ज़ाहिर हाल जिस चीज़ का तकाजा कर रहा है उसके एतबार से ये सारी सूरतें आपने। कभी क्या होता है कि ज़ाहिर हाल तकाजा करता है हस्ब का, लेकिन किसी बारीक वजह से आप वहाँ जिक्र कर देते हो, या ज़ाहिर हाल तकाजा करता है ज़िक्र का लेकिन किसी और मसलहत के तहत आप वहाँ क्या कर देते हो? हस्ब कर देते हो। या ज़ाहिर हाल तकाजा करता है मारफा लाने का लेकिन किसी वजह से नकरा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़ाहिर हाल के बजाय किसी और बारीकी की वजह से ज़ाहिर हाल के खिलाफ आप कलाम को लाते हो। ठीक है जी। जैसे मिसाल के तौर पर एक चीज़ का आपने जिक्र कर दिया तो उसके बाद ज़ाहिर हाल ये है कि उसके लिए आप ज़मीर लाओ, वापस उसको दोबारा जिक्र जैद आया फिर जैद गया फिर जैद ने ऐसा किया, ऐसा तो नहीं बोलते ना। एक बार जैद का जिक्र करते हैं फिर उसने ऐसा किया वो ऐसा बोला, इस तरह बोलते हैं, ज़मीर लाते हैं। तो ज़ाहिर हाल तकाजा कर रहा है कि यहाँ पे एक बार जिक्र करने के बाद वापस उसके लिए क्या लाई जाए, लेकिन कुछ ख़ास मसलहतें होती है कि इसके ख़िलाफ़ करके वापस तकरार करते चले जाते हैं आप। ज़मीर नहीं लाते हैं बल्कि उसकी क्या करते हैं, ज़ाहिर हाल तकाजा करता है कि यहाँ पे ज़मीर मुतकल्लिम की लाया जाए, आप हाजिर के लिए क्या हाजिर की लाया जाए, आप गायब की ज़मीर ला लेते हो। ज़ाहिर हाल तकाजा करता है कि यहाँ पर जो है गायब की ज़मीर लाई जाए तो आप हाजिर की ज़मीर ला देते हो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? जी सर। ये आप करते हो अपने तौर पर, आप भी उर्दू ज़बान में भी करते हो। जैसे बादशाह जब किसी को कोई कहता था तो वो ये यूँ कह सकता था, मैं आपको ये कह रहा हूँ, मुतकल्लिम की ज़मीर वहाँ इस्तेमाल करे। कौन सी ज़मीर? नाजिम साहब आपको कोई हुक्म दे और कहे कि मैं आपको ये कह रहा हूँ आप ऐसा ना करें, मैं का इस्तेमाल करें, मुतकल्लिम की ज़मीर का। लेकिन कभी क्या होता है कि वो मैं की वजह से नाज़िम जामिया आपसे चाह रहा है, आपसे नाज़िम जामिया बात कर रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नाज़िम जामिया कौन है? वही खुद है ना। तो वो ऐसा ना बोल के मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बल्कि कैसे बात कर रहा है वो? नाज़िम जामिया। तो अब वहाँ कोई बेवकूफ़ी होगा जो पूछेगा हज़रत नाज़िम जामिया कौन है? कोई पूछेगा क्या? बाप अपने बेटे से कहे तुम्हारा बाप तुझसे बात कर रहा है, मैं बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि, है ना। तो इस तरह बोलते हैं, उर्दू ज़बान में बोलते हैं ना। हालांकि वह ज़ाहिर हाल इस बात का मुतकाज़ी है कि वहाँ बजाय इसमें ज़ाहिर के क्या लाया जाए। तो यही हाल अरबी ज़बान में भी है कि ज़ाहिर हाल के एतबार से लगेगा कि वहाँ पे ज़मीर आनी चाहिए लेकिन आ जाएगा इसमें ज़ाहिर, लगेगा कि ज़मीर गायब की आनी चाहिए लेकिन आ जाएगा इसमें ज़ाहिर। बात समझ में आ रही? लगेगा कि मुतकल्लिम की ज़मीर आना चाहिए लेकिन गायब की ज़मीर आ जाएगी। इस तरह से कई जो है सूरतें ऐसी होंगी जो ज़ाहिर हाल के मुक्तज़ा के ख़िलाफ़ सूरत होगी। वो मिसालें यहाँ पे सिखाई जाएगी आपको। देखिए हाँ, अलग अलग सूरत नहीं, तकदीम में नहीं, किसी में भी ज़ाहिर हाल तकाजा करेगा कि ज़मीर हाजिर की लाया जाए लेकिन ज़मीर ला ली जाएगी। ज़ाहिर हाल तकाजा करेगा कि यहाँ पे ज़मीर आनी चाहिए लेकिन आ जाएगा इसमें ज़ाहिर। ज़ाहिर हाल तकाजा करेगा कि यहाँ पर जनाब जो है ना नकरा आना चाहिए, आ जाएगा। ज़ाहिर हाल तकाजा करेगा यहाँ पे मारफा आना चाहिए, आ जाएगा। इस तरह जो भी कुछ सूरतें यहाँ पे बयान की उन्होंने। ज़ाहिर हाल तकाजा करेगा कि यहाँ पे ज़मीर नहीं आनी चाहिए लेकिन वहाँ पे ज़मीर आ जाएगी। इस तरह से कहते हैं वक़द यख़रुज वम्मा ताख़ीरुहु फ़ल इक़्तिज़ाइल मक़ामी तक़दीमल मुस्नदी, लेकिन उसको मुअख़्ख़र करना तो मुस्नद की तक़दीम का मकाम के इक़्तिज़ा करने की वजह से, यानी मकाम मुस्नद की तक़दीम का इक़्तिज़ा कर रहा होता है, इसीलिए मुस्नद इलैह को क्या कर दिया जाता है, मुअख़्ख़र कर दिया जाता है, बाद में लाया जाता है। हाज़ा कुल्लुहु मुक़्तज़ा ज़ाहिर, यहाँ तक शुरू से लेकर अहवाले मुस्नद इलैह से लेकर यहाँ तक जो आपने पढ़ा अम्मा हस्फू से, कहाँ से? अम्मा हस्फू से सबक शुरू है ना। फसल जो आप पढ़ रहे हैं अहवाले मुस्नद इलैह के बयान में ये फसल है और पहला लफ्ज़ वहाँ पे क्या है, अम्मा हस्फू। तो अम्मा हस्फू से यहाँ तक सब जो है हाज़ा कुल्लुहु मुक़्तज़ा ज़ाहिर, ये किसके मुताबिक है? मुक़्तज़ाए ज़ाहिर है। ये तमाम के तमाम मुक़्तज़ाए ज़ाहिर है। वक़द यख़रुजुल कलामु अला ख़िलाफ़िही, या वक़द युख़रजुल कलामु अला ख़िलाफ़िही,
कभी कभी कलाम को निकाला जाएगा यानी पेश किया जाएगा इसके खिलाफ पर। किसके खिलाफ पर? यानी मुक्तज़ाए जाहिर के खिलाफ पर। फ़यूज़उल मुज़मरु मौज़िअल मुज़हर, तो मुज़मर को रखा जाएगा यानी इसमें ज़मीर को रख दिया जाएगा किस जगह? मुज़हर की जगह। वहाँ आना चाहिए था इसमें जाहिर, लेकिन ला लिया जाएगा का कौलिहिम, जैसे नहवी लोग अरबी लोग कहते हैं निअमा रजुलन, निअमा का फाइल होना चाहिए निअमर रजुलू, क्या होना चाहिए? लेकिन क्या बोलते हैं? निअमा का फाइल हुआ ज़मीर पोशीदा वहाँ निकालते हैं, क्या निकालते हैं? और रजुलन को बोलते हैं मुमय्यज़, हुआ ज़मीर को मुमय्यज़ और रजुलन की क्या बोलते हैं? तमीज़। मुमय्यज़ तमीज़ मिल करके उसका क्या बनाते हैं? फाइल बनाते हैं, ऐसी है ना। और आगे फिर और चूँकि का निअमा और इसमें हुआ ज़मीर पोशीदा मान लिया, तो ये पोशीदा मानने का ज़ाहिरी तौर पर हालत मकाम नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़मीर को पोशीदा ज़मीर गायब को उस वक्त लाया जाता है जब उससे पहले मर्जा मौजूद हो। यहाँ पे हुआ ज़मीर का मर्जा पहले है क्या? नहीं है। उसका मर्जा कहाँ आ रहा है? बाद में आ रहा है, रजुलन, और वो भी जिन्स के तौर पर आ रहा है। किस तौर पर? तायीन नहीं हो पाई, हुआ ज़मीर मारफा है ना, तो उसकी तरफ लौटने, जिसकी तरफ लिए लौट रहा है वही मुतय्यन होना चाहिए। का क्या ही बेहतरीन मर्द है, का कौन मर्द? भाई मर्द तो बहुत ज़ायद अमर, आगे मखसूस बिल मदार भी लाना पड़ता है तायीन के लिए। क्या बोलते हैं? नेमा रजुलन, नेमा रजुलन ज़ैदुन, नेमा रजुलन अमरुन, अम्र कितना अच्छा आदमी है, जैद कितना अच्छा, इस तरह तर्जमा होता है उर्दू ज़बान में। मखसूस बिल मदा को भी आगे जिक्र करते हैं ना मुतय्यन करने के लिए कि रजुल से कौन रजुल मुराद है, तो मखसूस कर देते हैं रजुल से मुराद जैद है, और यूँ कहते हैं नेमा रजुलन। तो यहाँ पे क्या है कि नेमा में नेमा का फाइल कौन है? हुआ ज़मीर। हालांकि मकाम का तकाजा है कि रजुल डायरेक्ट उसका क्या बने? फाइल बने। ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा करने की अरबियों के नज़दीक कुछ वजह होती है। वो कहते हैं ऐसी जगह जहाँ ज़मीर बाद में लानी चाहिए, वहाँ अगर ज़मीर पहले ला ली जाती है तो उसका एक ख़ास मकसद होता है। क्या होता है? खास मकसद। अरबी के अलावा लोग नहीं समझ पाएंगे, हम लोग इतना समझाऊंगा मैं तो फिर इसकी खूबी समझेंगे। अरबी लोग समझ जाते हैं जो फसीह बलीग होते हैं। मकसद ये होता है कि ज़मीर गायब के बारे में अरबियों को ये बात मालूम है कि इसका कोई ना कोई मर्जा होगा। बोलो भाई, मर्जा होता है। और वो कहाँ होता है? पहले होता है। लेकिन जिस चीज़ को पहले होना चाहिए था उसको लाया नहीं गया, और जिस चीज़ को बाद में लाना चाहिए तो उसको ला लेते हैं। तो अब मुतकल्लिम को, सुनने वाले को इंतज़ार रहता है कि इसका मर्जा है किधर, इसका मर्जा है। तो अब वो ध्यान लगाता है कि नेमा वो आदमी कितना ही अच्छा आदमी, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। कौन? तो कहा रजुलन, एक मर्द, एक मर्द कितना अच्छा है। फिर कहा कि कौन मर्द? आगे कहा ज़ैदुन। ये दो बार तवज्जो इसके अंदर, क्योंकि बात अच्छाई के बयान की जा रही है या बुराई की ना। बेसा रजुलन ज़ैदुन, नेमा रजुलन ज़ैदुन। उर्दू ज़बान में ज़ैद बहुत बेकार आदमी है, सीधा आप शुरू में ही ज़ैद लेके आ जाते हैं, शुरू में ही ज़ैद लेकर, तो ज़ैद बहुत अच्छा आदमी है तो शुरू में ही ज़ैद की तारीफ कर देते हैं कि ज़ैद क्या रहे। अरबी लोग बोलते हैं नहीं, पहले नेमा का लफ्ज़ लाओ ताकि सामने समझे कि अच्छा अभी जो है ऐसे शख्स की का जिक्र खैर किया जाएगा जिस पर नेमा का इतलाक़ होने वाला है, कितना अच्छा होने का इतलाक़ होने वाला है। तो अभी कहा कि इतनी जल्दी मैं आपको नहीं बताऊंगा कि वो कौन आदमी है। नेमा हुआ ज़मीर, इसमें क्या मान लिया? पोशीदा। अब कहा कि नेमा है तो नेमा हैवानुन बोलेगा, नेमा रजुल बोलेगा, क्या बोलना चाह रहा? शजर बोलेगा, हजर बोलेगा, हैवान बोलेगा, इंसान बोलेगा, मर्द बोलेगा, औरत बोलेगा, है कि नहीं? अभी बहुत तजस्सुस है तो आगे तजस्सुस थोड़ा सा कम किया। नेमा रजुलन, हुआ ज़मीर में जो इबाम था उस इबाम को उसने क्या किया? रजुलन ने दूर किया। अच्छा शजर नहीं है, हजर नहीं है, नेमा कौन है? कोई रजुल है। फिर और तशवीक हुई तो कहा ज़ैद। समझ बात आई कि नहीं? ये मकसद होता है का कौल। तो अगरचे ज़ाहिर हाल तकाजा कर रहा था कि डायरेक्ट बोल दिया जाता नेमा ज़ैदुन, क्या बोल दिया था? लेकिन नेमा ज़ैदुन नहीं बोला गया, बल्कि नेमा फिर रजुलन फिर ज़ैदुन, स्टेप बाय स्टेप उसको जो है पर्दा हटा के लाया गया, डायरेक्ट सामने नहीं कर दिया गया, है कि नहीं? ये है इसके अंदर फसाहत। नेमा कहते हैं मकान नेमर रजुल, ये नेमा रजुलन किसकी जगह पर है? नेमर रजुलू की जगह पर है, नेमर रजुलू की जगह पर है। फी अहदिल कौलैन, दो कौलों में से किसी एक कौल में। असल में बाज़ लोगों ने कहा कि
नेमा रजुलन जैदुन जो बोलते हैं नेमा रजुलन जैदुन, तो एक तरकीब तो है कि नेमा फेल हुआ ज़मीर फ़ाइल मुमय्यज़ रजुलन तमीज़ मुमय्यज़ तमीज़ फ़ाइल फेल फ़ाइल लफ़्ज़ खबरिया हो गया। और जैदुन को सीधा बोलते हैं मखसूस बिल मदा, क्या बोल देते हैं, उसको कोई मकाम देते नहीं है। और एक दूसरी तरकीब यूँ करते हैं, इसी एतबार से ये तावील होगी। एक दूसरी तरकीब वहाँ यूँ करते हैं कि नेमा रजुलन को मुमय्यज़ तमीज़ फ़ाइल फेल मिला करके जुमला फेलिया इंशाइया होकर ख़बर बनाते, क्या बनाते हैं, मुक़द्दम। और जैदुन को क्या बनाते हैं, मुब्तदा। जैदुन क्या बनाते हैं उसको, एक तरकीब ये है। एक और तरकीब ये है कि नेमा रजुलन अलग जुमला और जैदुन को हुआ मुब्तदा की खबर बनाते हैं, किसकी, खबर बनाते हैं। इस तरह से भी एक तरकीब की गई है। तो ये तरकीब दो कौलों में से एक कौल पर है। इस कौल पर के नेमा रजुलन जो ये पूरा एक मुस्तकिल जुमला है और जैद मखसूस बिल मदा है अलग से, इस एतबार से ये तरकीब होगी। दूसरी मिसाल वक़ौलिहिम, और जैसे अरबियों का कौल हुवा ज़ैदुन आलिमुन, हुवा ज़ैदुन, यहाँ हुवा की ज़रूरत है क्या, ऐसी ही हिया इमरातुन हियल मरअतु आलिमतुन, हियल मरअतु, तो उन्होंने एक ही साथ कह दिया हुवा औ हिया ज़ैदुन हुवा औ हिया ज़ैदुन आलिमुन। हालांकि आमतौर पर हिया औरत के साथ आएगा, लेकिन हुवा से ज़मीर शान मुराद है और हिया से ज़मीर किस्सा मुराद है। इसकी तफसील नाहवी की किताबों में देख लीजिएगा, ज़मीर शान और ज़मीर किस्सा। तो ज़मीर शान और ज़मीर किस्सा जो है इस ये मकाम ज़ैदुन आलिमिन बोल दिया जाता, बात हो गई रहती ख़त्म, ज़ैद आलिम है, ज़ैद के आलिम होने की खबर मिल गई। लेकिन उसको ज़मीर शान के तौर पर उसकी अहमियत बतलाने के लिए शुरू में क्या लेके आ जाते हैं, तो ज़ाहिर हाल ज़मीर का तकाजा नहीं कर रहा है, उसके बावजूद किसी हिकमत के तहत क्या लाई गई यहाँ पर, यह हुआ मुक्तज़ाए ज़ाहिर के खिलाफ। और मिसालें ये किस लिए होता है, मुक्तज़ा ज़ाहिर के खिलाफ मामला क्यों होता है, ज़मीर पहले लाए जाते ले तमक्कना मा याक़िबुहु, ताकि जहन नशीन हो जाए, ताकि जगह पकड़ ले, लिया तमक्कना का माना ताकि जगह पकड़ ले, मकान से बना है, ताकि जगह पकड़ ले। कौन जगह पकड़ ले, मा याक़िबुहु, वो लफ्ज़ या वो चीज़ जो इसके बाद आ रही है, फी ज़हनी सामे, कहाँ जगह पकड़ ले, सामे के जहन में। लिअन्नहु इज़ा लम यफ़हम मिन्हु, युफ़हम ना पढ़े, मारूफ पढ़िए, लिअन्नहु इज़ा लम यफ़हम मिन्हु मानन, इसलिए कि जब नेमा से वो कोई माना समझेगा ही नहीं कि हुआ से मुराद कौन है, ये समझेगा ही इंतज़रहु, तो उसका क्या करेगा, और इंतजार करने का पहले स्टेप पे बोला जाएगा रजुलन और दूसरे स्टेप पे बोला जाएगा इस तरह से। वक़द याकुसु, और कभी इसके बरअक्स भी होता है, कभी इसके बरअक्स भी होता है कि ज़मीर की जगह क्या लाई जाती है वहाँ पर, इसमें ज़ाहिर को ला लिया जाता है। ज़मीर मकाम तकाजा करता है ज़ाहिरी तौर पर ज़मीर का, लेकिन ला लिया जाता है, ये कोर्ट में होता है, किसमें, कोर्ट में। उस करके बयान नहीं देते, वो 50 बार नाम लेते, फ़लाँ इब्ने फ़लाँ, मैं जा रहा था, मैंने देखा कि ज़ैद बिन अम्र जो है वो उसको पकड़े हुए था खालिद बिन फ़लाँ को, और फिर ज़ैद बिन अम्र जो है उसके ऊपर नाम लेगा चढ़ा हुआ, नहीं बार बार उसका क्या लेते हैं, नाम लेते हैं। ज़मीर के इस्तेमाल में कन्फ्यूज़न हो सकता है ना, कोई दूसरा होशियार वकील बोल सकता है कि यहाँ पे गवाह ने जो उसने उसको पकड़ा कहा था, तो उल्टा है यहाँ पर, आप समझ रहे हो कि ज़ैद ने अम्र को पकड़ा हुआ, नहीं अम्र ने ज़ैद को पकड़ा। इस तरह कुछ तावील विल ना उसके अंदर कर दे, तो इसलिए बार बार क्या कर लिया जाता है, अच्छे से तय हो जाए कि वही यही कातिल है और यही क्या है, मकतूल है। इस तरह से समझ में बात आई। निकाह में भी आमतौर पर लेते हैं भाई, मतलब ताकि वो कंफ्यूजन ना हो जाए। फ़ैन काना इसमा इशारतिन, अच्छा आप देखिए ज़मीर की जगह जो इसमें ज़ाहिर लाई जाती है, ज़ाहिर लाया जाता है, तो इसमें ज़ाहिर इसमें इशारा को भी बोलते हैं, किसको बोलते हैं, तो कभी कभी इसमें ज़मीर की जगह पर इसमें ज़ाहिर किस शक्ल में लाया जाता है, इसमें इशारा की शक्ल में, किस शक्ल में, हालांकि इसमें इशारा से अम्रे महसूस की तरफ इशारा किया जाता है, किसकी तरफ, शय महसूस की तरफ। जैसे पेन शय महसूस है ना, उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, तो हम बोलेंगे ये कलम है ना, अमरे महसूस। अमरे गैर महसूस की तरफ इशारा कब किया जाता है, जब उस अमरे गैर महसूस को महसूस के दर्जे में ला लिया जाए।
महसूस यानी जिसको देख सके, छू सके, है ना, उसको क्या कहा जाता है? अमरे महसूस। उसको महसूस बिल बासरा, नज़र से उसको क्या की जा सके? देखी जा सके या उसको छुई जा सके, इस तरह की चीज़ें, उसकी तरफ इशारा करने के लिए इसमें इशारा लाया जाता है। और ज़मीर जो है अमरे महसूस के लिए भी ज़मीर लौट सकती है और अमरे गैर महसूस के लिए भी लौट सकती है। जैसे इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, इंसाफ करो कि वो इंसाफ करना तुम्हारे लिए तकवा के ज़्यादा। तो वो से मुराद कौन? में जो मस्दर आदल, आदल ना, तो आदल जो है अमरे महसूस है कि अमरे गैर महसूस। तो उर्दू ज़बान में वो जब बोला जाए तो गौर करना कि वो ज़ालिका का तर्जमा है या वो हुआ का तर्जमा है। समझ बात आई? ये गौर करना पड़ेगा आपको। तो इसमें इशारा ज़मीर की जगह पर कभी लाया जाता है, हालांकि वहाँ ज़ाहिर हाल तकाजा करता है कि यहाँ पर क्या लाया जाए? ज़मीर लाई जाए। क्या तकाजा करता है? ज़मीर लाई जाए। लेकिन ला किसको ले लिया जाता है? उसकी जगह इसमें ज़ाहिर, इसमें इशारा को। किसको? क्योंकि ज़मीर से उतनी ज़्यादा तमीज़ नहीं होती जितनी तमीज़ किससे होती है? इसमें इशारा के ज़रिए तमीज़ होती है। कहते हैं कि फ़इन काना इस्म इशा, उलट जो बात चल रही, उलट कहा ना कि ज़मीर की जगह कभी क्या लाया जाता है? इसमें ज़ाहिर लाया जाता है। फ़इन काना इस्म इशारतिन, तो अगर वो इसमें ज़ाहिर क्या हो? इसमें इशारा हो। तो किस लिए होता है? वजह फल कमालिल इनायती बितमईज़िही लिइख्तिसासिही बिहुक्मिन बदीइन। फल कमालिल इनायत, पूरी तवज्जो के लिए। इनायत का माना क्या करेंगे? पूरी तवज्जो करने के लिए। किस चीज़ की तरफ पूरी तवज्जो? बितमईज़िही, उसको मुमय्यज़ करने की तरफ पूरी तवज्जो करने की वजह से। और ऐसा कब होता है? लिइख्तिसासिही बिहुक्मिन बदीइन, के वो मुशारुन इलैह, किसी अनोखे हुक्म से मुख्तस रहता है। मुस्नद इलैह या मुशारुन इलैह क्या रहता है? किसी अनोखे हुक्म से मुख्तस रहता, किसी यानी जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है ना वहाँ पे, वो यानी जिसकी जगह ज़मीर लानी चाहिए थी उसकी जगह क्या लाया जाता है? इसमें इशारा। ये बताने के लिए कि ये ऐसी चीज़ है जो बहुत ही अनोखेपन के साथ मुख्तस है, अनोखेपन वाले मामले के साथ मुख्तस है। जैसे मिसाल देखिए, इस मिसाल में समझ जाएंगे। कम आकिलिन आकिलिन आयत मज़ाहिबुहु व जाहिलिन जाहिलिन तलक़ाहु मरज़ूक़ा हाज़ल्लज़ी, ये हाज़ा असल मकाम था हुमा, हाज़ा का मकाम क्या था? हुमा अल्लज़ानी, हुमा अल्लज़ानी, लेकिन आगे होना चाहिए हुमा अल्लज़ानी तरका, तस्निया का सेवा, हुमा अल्लज़ानी, लेकिन कहा गया हाज़ल्लज़ी तरकल अवहामा हाइरतन। और आगे सय्यरा का होना चाहिए तस्निया का सेवा, सय्यरा अल आलिमन निहरीर ज़िंदीक़ा। पहले शेर का मतलब समझ लीजिए, फिर इसमें कायदा क्या जारी किया गया वो समझते हैं। शेर ये है कि दुनिया में हम देखते हैं कि पढ़े लिखे, है ना, नौकरी कर रहे हैं ऐसे शख्स के पास जिसको अलिफ बराबर भाला समझ में नहीं आता है कि नहीं? अलिफ बराबर ऐसा लंबा होता है तो क्या बोले भाला है ये? हाँ भाई तुम्हारे लिए भाला ही है। पढ़े लिखे जो पढ़ा लिखा नहीं है, एक शख्स को मैंने एक सामान दिया, एक जगह पहुंचाओ, रास्ता भूल गया, पढ़ा लिखा नहीं था, वो था लॉन के सामने खड़ा और बोर्ड उसमें लगा, क्या बोलता है? मेरे को लगता है कि मैं किसी बैंक के सामने खड़ा हूँ। मैंने कहा इस लाइन में बैंक कहाँ है? तो मुझे याद आया कि वो 1.5 किलोमीटर दूरी पर एक बैंक है। तो मैं दौड़ करके बाइक से वहाँ गया, वहाँ देख रहा कोई है ही नहीं। मैंने कहा यार बैंक तो एक ही है यहाँ पे इस लाइन में। नहीं हमको लगता है कि बैंक ही है। तो मैंने कहा ये बेचारा कुछ समझ नहीं रहा। मैंने कहा तुम किसी को मोबाइल दो, उससे बात करता हूँ। सामने वाले मोबाइल दिया। मैंने कहा भैया ये कहाँ खड़े हैं? बोले ये एक लॉन है, इसके सामने फुला लॉन है, यहाँ पे खड़े। अरे मैंने कहा यार बताओ, बैंक बोल रहा है लॉन को। शादी हॉल जो है उसका बोर्ड लगा हुआ, उसको क्या लग रहा है? ये वहाँ लिखा हुआ है फुला लॉन लिखा हुआ, वहाँ पे LAWN लिखा हुआ है, लेकिन उसको क्या समझ रहा है बेचारा? बैंक समझ रहा है। तो लेकिन ऐसे होते हैं ना कि सेठ लोग जो है अंगूठा छाप होते हैं, उसके नीचे काम करने वाले बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं जी, है ना जी। जाहिल आदमी जो है वो नेमतें खाता है और पढ़ा लिखा आदमी परेशान घूमते रहता है रिस्क की तलाश में। ये बात ऐसी है कि जिसने अक्ल को हैरान करके रखा हुआ है और आलिम को जिंदीक बना के रखा हुआ है। ये बात यानी कौन सी बात ने? जिसको काम अक्ल है, जाहिल को। हाँ, कि जाहिल रिस्क पा रहा है
और आलिम जो है रिस्क के लिए क्या है, घूम रहा है। ये दो बातें हुमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छा, ये दोनों बातें अमरे महसूस है कि गैर महसूस है? अमरे गैर महसूस। इसके लिए होना चाहिए हुमा अल्लदान तरका होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि ये दोनों बातों ने, लेकिन वहां इस्तेमाल हुआ हादा। क्या इस्तेमाल हुआ है? इस बात ने। तो जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो कोई कलम पेन ऐसा कुछ है क्या? नहीं। वो तो एक मानवी चीज़ है ना, अकली तौर पर हम जो समझ रहे हैं कि ये बात कि यार जाहिल आदमी गद्दी पे बैठ करके मस्त नेमतें खा रहा है और पढ़ा लिखा आदमी जो उसके पीछे पीछे घूम रहा है यस्सर यस्सर करते हुए, है कि नहीं? तो ये ऐसी बातें नहीं, किस्मत क्या बोलेंगे उसको, किस्मत के जाहिल जो है मुंह में अंगूठे सोने की चम्मच लेके पैदा होता है और आलिम आदमी जो है परेशान रहता है। इसका ताल्लुक किससे है? किस्मत से है। ये ऐसी चीज है कि जिसने अक्लों को क्या करके रखा हुआ है? हैरान करके रखा हुआ है। देखिए कम आकिलिन आकिलिन, कितने आकिल है। और दूसरा आकिल ताकीद के लिए, आयत मज़ाहिबुहु, आया युई इया का माना थकाना, कि उसके मज़ाहिब ने, मज़ाहिब मज़हब बमाना रास्ते, यहाँ मुराद जो है कमाई के रास्ते। क्या मुराद यहाँ पे? कमाई के रास्तों ने जिन्हें थका दिया है, कमाई के रास्तों ने जिन्हें, व जाहिलिन जाहिलिन तलकाहु मरजूका, और कितने जाहिल है, और कितने जाहिल है कि जिसको रास्तों ने मरजूक बना कर रखा हुआ है, जिसके रास्तों ने मरजूक बना कर, जिसको रिस्क जगह जगह से मिल रहा है। हादल्लज़ी, यही वो बात है, तरकल औहामा हाइरतन, जिसने अक्लों को हैरान करके छोड़ा है। यही वो बातें हैं जिसने अक्लों को हैरान करके छोड़ा है। वसग्रल आलिमा निहरीर, आलिम निहरीर, निहरीर ने माहिर, और माहिर आलिम को बना दिया है जिंदीका। क्या? कि बंदा दौलत की लालच में जो है वो बेअमल हो जाता है, घन चक्कर में पड़ जाता है, परेशान हो जाता है, इस तरह से। तो ये किसने किया? ये किस्मत के खेल ने। तो यहाँ पे असल जो इस्तिशाद है वो है हाजल लजी से। किससे? हाजल लजी से। कि वहाँ पे होना चाहिए हुमा अल्लज़ानी तरका। क्या होना चाहिए था? अभी तहक्कुमी बिस्सामिअ, या कभी इसमें ज़मीर की जगह क्या लाया जाता है? बोलो। इसमें ज़ाहिर लाया जाता है। किस लिए? तहक्कुम बिस्सामिअ, सामे से तहक्कुम करते हुए। एक तहक्कुम हा से जबरदस्ती करना, मानो या ना मानो फैसला सुना देना, इसका नाम क्या है? तहक्कुम। और तहक्कुम हा से इसका माना होता है मजा लेना, जो इस्लाम में जायज़ नहीं है। जो इस्लाम में, जैसे एक दुबला पतला हिलता डुलता कोई शख्स आ रहा है, क्या देखो दारा पहलवान आ रहा है, दारा पहलवान आ रहा है, कौन आ रहा है? दारा पहलवान आ रहा है। अब बेचारा ऐसा है कि उसको फूको तो उड़ जाए कि नहीं, और उसको क्या कहना, या ये बोलो कि अहले सुन्नत का बहुत ताकतवर शेर आ रहा है, ये क्या है? इसको क्या कहेंगे? तहक्कुम। ये सिर्फ मिसाल में हंसिए, किसी को बोलना नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसको प्रैक्टिकल नहीं करना है। अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो दिल आज़ारी हो सकती है, सामने वाला जो है तकलीफ में आ जाएगा और आप गुनहगार हो जाओगे। खैर, तो अब कैसे कि एक शख्स देख ही नहीं पा रहा है किसी चीज़ को, है ना, उसके लिए आप ज़मीर हुआ के बजाय क्या, अरे ये लाल ये सामने जो रखा हुआ है, बोले यार क्या ये कर रहे हो, और मैं देख ही नहीं पा रहा, तो उसको ये क्यों बोल रहे हो? उसका मज़ा लेने के लिए उसकी तरफ क्या करो? इशारा करो। क्या करो? उसकी तरफ इशारा करो। इसको इंशाल्लाह कल समझते हैं। सल्लु